कक्षा +2 आर्ट्स एंड साइंस, विषय अनिवार्य हिंदी, पाठ 5 भूषण। व्याख्या नंबर 1 का शेष भाग। आगे बढ़ने पर सारे संसार की गली गली में खलबली मचने लगती है और सेना के असंख्य हाथियों के धक्कों से पर्वत भी उखड़ने लगते हैं। विशाल सेना के चलने से उड़ने वाली धूल में सूर्य भी एक तारे जैसा टिमटिमाता दिखाई देता है और धरती के हिलने से समुद्र भी इस प्रकार डोलने लगता है जैसे थाल पर रखा पारा थाल को लेकर चलने पर इधर उधर डुलका करता है। विशेष शिवजी की सेना के रणक्षेत्र के प्रस्थान का दृश्य का अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में वर्णन हुआ है। दूसरा शब्द चयन ऊज उभारने वाला है। एल फैल गैल में नाद सौंदर्य है। तीसरा अनुप्रास तथा उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। चौथा वीर रस की झलक उत्साह जगाने वाली है। पांचवा ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। दूसरा पद्यांश। सावन के ऊपर ठाडो रहीबे के जोग ताई खरो कियो 6,000 के नियरे जानी गैर मिसिल गुसेले गुसा धारी मन कीनो न सलाम न बचन बोले सिरे भूषण बनत महावीर बल कन लाग्यो सारी पातशाही के उड़ाए गए जीरे तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भये श्यामुख नौरंग सिपा मुख पीरे। प्रसंग। प्रस्तुत कवित्व छंद हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि भूषण के कवित्वों से अवतरित है। कवि ने औरंगजेब द्वारा शिवाजी को उचित सम्मान न दिए जाने पर उनके क्रोधित होने और औरंगजेब तथा उनके सैनिकों के हाव भावों का वर्णन किया गया है। व्याख्या। औरंगजेब के उचित सम्मान दिए जाने के आश्वासन पर शिवाजी औरंगजेब के दरबार में पहुँचे। अपनी वीरता और प्रभाव के कारण जो शिवाजी सबसे ऊपर खड़े होने के योग्य थे उनको अपमानित करते हुए 6,000 मनसबदारों के पास खड़ा किया गया। इससे अत्यंत अनुचित और अपमानजनक मानते हुए स्वाभिमानी और क्रोधी शिवाजी के मन में बड़ा रोष छा गया। उन्होंने न तो औरंगजेब को सलाम किया और न नम्र शब्दों में अपना अपमान किए जाने से शिवाजी उत्तेजित हो उठा तो उनका क्रोध से लाल मुख तथा रौद्र रूप देख औरंगजेब का मुख तो जेब के मारे काला पड़ गया और उसके सिपाहियों का मुख भय से पीली पड़ गई। विशेष। पहला पॉइंट। कवि ने शिवाजी को साहसी और स्वाभिमानी वीर पुरुष के रूप में चित्रित किया है। दूसरा, औरंगजेब तथा सिपाहियों की प्रतिक्रिया दिखाने में अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है। तीसरा, भाषा में उर्दू शब्दों गैर मिसिल गुस्सा सलाम तमक स्या तथा सिपा
का प्रयोग किया गया है। चौथा अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है। पांचवा कवि छंद का प्रयोग हुआ है। छठा ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। तीसरा पद्यांश, तेरे ही बुझानी पर भूतल को भार, कईबे को शेष नाग दिग नाग हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण भरन हार, कछु करतार को न ता अधि अमल है। साई तनि सर्जा समथ शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। तेरो करवाल करे मलेच्छन को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि भूषण के द्वारा रचित रचना से उद्धृत है। कवि के अनुसार पृथ्वी का भार धारण करना और संसार का भरण पोषण करना वास्तव में शिवाजी का ही कार्य है। शेष नाग दिग्गज आदि और ईश्वर का तो केवल नाम ही है। व्याख्या, कवि भूषण शिवाजी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे शाहजी के पुत्र सर्जा शिवाजी, इस संसार का भार वास्तव में आप ही उठाए हुए हैं। शेष नाग दिग्गज तथा हिमालय पर्वत आदि तो कहने के लिए ही भूधर हैं। हे शिवाजी, तुम्हारा अवतार जन्म सारे जगत की सुरक्षा और पालन पोषण के लिए हुआ है। इस काम में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। हे सर्वसमर्थ शिवाजी महाराज, सच कहें तो आज के राजाओं में आपका ही जीना सार्थक है। हे शिवाजी, तुम्हारी तलवार ही अत्याचारी मुगलों का अंत करने वाली है।